तो यहाँ साइट में कुछ टूल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, आपके ब्रोकर के चार्ट पर भी मिलेगा, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे वहां पर भी मिलेगा। लेकिन जब छोटे पिवट्स आपके सामने आएंगे, जब आप रियल में काम करने लगेंगे, चार्ट की एनालिसिस करने लगेंगे, चार्ट रीड करने लगेंगे, उस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी तक हमने पिवट्स देखा कि पिवट्स क्या होता है। अब हम देखेंगे इमेजिनरी पिवट, वो पिवट जो कि पिवट है नहीं, जो नजर नहीं आ रहा है, तो हम इमेजिन करेंगे कि वो अगला पिवट हो सकता है। मतलब क्या? अब मिसाल के तौर पर इमेजिनरी पिवट के अंदर या इमेजिनरी पॉइंट के अंदर क्या है, यहां पर देखिए, मिसाल के तौर पर प्राइस इस तरह ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर से ऊपर गई और फिर नीचे आई। यहां पे हमें कितने पॉइंट मिले? हमें मिले हैं 3 पॉइंट, 1 2 3। ठीक है, ये हाई था, ये हायर हाई था, ये लो। अभी तक अगला लो बना है क्या? नहीं बना है। पीछे भी हमें, पीछे वाला छोड़ दीजिए अगर हमें समझ में नहीं आया, और अगर पीछे इस तरह अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा लो और ये हो जाएगा लोअर लो। ठीक है, मतलब अब है अप ट्रेंड। ठीक है, ये करंट प्राइस से पीछे के 4 पॉइंट। अब यहां पर देखिए प्राइस इस तरह अप ट्रेंड में है और उसके बाद यहां से फिर से प्राइस ऊपर गई। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी इस लेवल से ऊपर चली गई, ये लेवल ब्रेक हो गया, ऊपर गया, तो फौरन हमारे माइंड में क्या आएगा? इमेजिनरी पिवट। क्या आएगा? इमेजिनरी पिवट। यानी प्राइस तो ऊपर निकल चुकी है, कहीं ना कहीं तो पॉइंट बनेगा, कहीं ना कहीं से तो प्राइस रिवर्स होगी। तो वो जहां से प्राइस रिवर्स होगी वो हमारे माइंड में आएगा। तो वो क्या माइंड में आएगा कि अब जहां से प्राइस रिवर्स होने वाली है उसे हम कहेंगे फिर से हायर हाई, यानी अप ट्रेंड। तो यह है इमेजिनरी पिवट। हम इमेजिन करेंगे जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गया, तो अब क्या होगा? वो ऊपर ही जाते जाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा, वो कहीं से तो रिवर्स होगी, और वो जहां से रिवर्स होगी वो होगा हमारा इमेजिनरी पिवट। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पिवट और पिवट ये सारे हमारे एडवांस कोर्स में बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। वहां पे मैं आपको सिखाते हुए नहीं बैठूंगा कि इमेजिनरी पिवट आएगा यहां पे, ये आएगा। बस मैं वहां इतना बोल दूंगा कि ट्रेंड यहां से चेंज, तो अब इमेजिनरी पिवट यहां से रिवर्स, तो वहां आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इसको समझिए। इसी तरह डाउन ट्रेंड में मिसाल के तौर पर अब यहां पे देखिए, ये 1 पॉइंट, ये 2 और तीसरा, ये था हाई, ये था लोअर हाई या हायर लो, सॉरी इसमें बहुत कंफ्यूजन है। ये है हायर लो और ये है लो, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो इमेजिनरी पिवट दिमाग में आएगा कि अब जो पिवट बनेगा वो कौन सा पिवट बनेगा? ये लो है, अगला पिवट कौन सा बनेगा? वो बनेगा लोअर लो, और प्राइस अगर यहां से यूं रिवर्स होती है तो वो होगा लोअर लो। तो ये है इमेजिनरी पिवट। और जब इमेजिनरी पिवट हमने अपने माइंड में ले लिया, हमें फौरन पता चल गया कि अब डाउन ट्रेंड है। मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हमें 3 पॉइंट मिले हैं और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। हम फौरन समझ गए कि डाउन ट्रेंड है। अभी हमें 3 ही पेमेंट पता चले, 3 ही पॉइंट मिले हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है। कैसे पता चला? क्योंकि अगला जो पिवट बनने वाला है वो इमेजिनरी पिवट है, और वो कौन सा पिवट है? लोअर लो वाला। क्यों? क्योंकि प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे आई तो लो ही बनेगा ना, हाई तो नहीं बनेगा। तो वो जो लो बनेगा वो लोअर लो कहलाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पिवट समझ गए? तो इमेजिनरी पिवट ये भी समझना जरूरी है, और उसके बाद में आप उसका एक फॉर्मेशन देखिए, उसका एक पैटर्न भी देखिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। प्राइस यहां से नीचे आई, मतलब क्या? लो। यहां से यहां तक आई, मतलब प्राइस नीचे है, एक लो बनाया, और फिर प्राइस यहां से यहां तक आई, एक पॉइंट बना जो कि लो पॉइंट है, और उसके बाद फिर से प्राइस यहां पे नीचे आई, तो ये क्या बना? हाई। ये कौन सा पॉइंट बना? हाई पॉइंट। और उसके बाद फिर प्राइस यहां से ऊपर यहां तक आ गई,
मतलब ये लेवल इसका ब्रेक हो गया, तो यहां पर क्या होगा, इमेजिनरी हाई, यानी दिमाग में फौरन आ जाएगा कि अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। कैसे शुरू हो चुका है, क्योंकि हमें 4 पॉइंट यहां पे मिल गए। कैसे मिले 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं और चौथा पॉइंट जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पॉइंट होगा। क्या होगा, इमेजिनरी पॉइंट। कैसे, क्योंकि ये लो, ये हायर लो, ये हाई, और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, जो पॉइंट बनेगा वो हायर लो ही हायर हाई ही बनेगा ना, तो ये होता है इमेजिनरी पॉइंट। तो यहां पे ऊपर में लिखा हुआ है, इसे पढ़ भी लीजिएगा, अ ट्रेंड विथ इमेजिनरी पेवेट या इमेजिनरी पॉइंट। ओके, सर बस यहीं तक, आप लोग देखते देखते थक गए, मैं तो पढ़ा रहा हूं। चलिए अभी 2 मिनट में खत्म करेंगे। तो इसी तरह अगला एक और देख लीजिए, इसका नमूना एक फॉर्मेशन और देखिए, द इमेज शोज अ डाउन ट्रेंड विथ इमेजिनरी लोअर लो। मतलब क्या, डाउन ट्रेंड विथ इमेजिनरी पेवेट या इमेजिनरी पॉइंट। अब डाउन ट्रेंड में इमेजिनरी पॉइंट क्या है या इमेजिनरी पेवेट क्या है। मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से एक हाई बनाया प्राइस ने, और उसके बाद फिर यहां से यूटर्न नीचे तक, और फिर यहां से एक पेवेट या पॉइंट बनाकर यहां तक, सॉरी, यहां से एक पॉइंट बनाया, कहां तक, वो यहां तक। ये बीच का भी एक पॉइंट है, तो ये माइनर है। ये माइनर और मेजर क्या होता है इंशाल्लाह आज ही बात करेंगे या फिर कल बात करेंगे, अगर क्लास खत्म करना होगा तो ये जो दूसरा हाई बना वो क्या था, इस हाई का लोअर हाई, और उसके बाद प्राइस यहां से यहां तक आ गई। मतलब क्या, ये जो पिछला लो था, इस लो को ब्रेक करके नीचे आ गई, तो फौरन माइंड में क्या आएगा, इमेजिनरी पेवेट, यानी अगला जो लो बनने वाला है वो लोअर लो ही बनेगा। मतलब क्या, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। कैसे पता चला, उसने इस वाले लो के जो लेवल को, इस वाले लो वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो इमेजिनरी पेवेट। और जब ये आप इमेजिनरी पेवेट समझ जाएंगे तो आप ट्रेंड भी समझ जाएंगे कि कौन सा ट्रेंड शुरू हो चुका है और इस ट्रेंड में हमें रुकना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। आज की क्लास के अंदर जो कल अधूरा रह गया था, क्या था वो, मेजर वर्सेस माइनर पेवेट्स। ये भी एक टॉपिक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कोई चीज छूटे नहीं, छोटी से छोटी चीज कवर करना है हमें। तो जब भी आप ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे या चार्ट को रीड करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं साइडवेज है, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये बड़े पेवेट्स बन रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये माइनर पेवेट्स बन रहे हैं, छोटे पेवेट्स बन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमें माइनर पेवेट्स देखना है या मेजर पेवेट्स देखना है। तो आज की क्लास में यही है कि मेजर पेवेट्स के मुकाबले में माइनर पेवेट्स क्या होते हैं और हमें किसे देखना है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, अब मिसाल के तौर पर आप जब चार्ट रीड करने लगेंगे, चार्ट को देखने लगेंगे, और उस वक्त आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ठीक है मुझे लग रहा है कि मेजर पेवेट्स हैं, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं माइनर पेवेट्स हैं। जब कंफ्यूजन का मामला होगा तो आपको कहां से देखना है, किस तरह देखना है। मिसाल के तौर पर अब एक ट्रेंड इस तरह चल रहा है, ठीक है। अब देखिए जब आप चार्ट रीड करने लगेंगे ना, जब चार्ट को देखेंगे कि ठीक है फला फला स्टॉक है, मुझे इसके अंदर बाय सेल करना है, और ऐसी सिचुएशन में जब आप चार्ट रीड करने लगेंगे तो आपके सामने कभी कभी ऐसा फॉर्मेशन नजर आएगा, आपको बड़े पेवेट्स भी नजर आएंगे और उधर छोटे पेवेट्स भी नजर आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग क्या करते हैं, ये एक पेवेट कंसीडर करेंगे, इस एक पेवेट को मानेंगे, और उसके बाद इस पेवेट को इस तरह करेंगे कि अब चलो ठीक है इमेजिनरी पेवेट बनेगा, हायर हाई बनेगा। क्या बनेगा, इमेजिनरी पेवेट बनेगा या हायर हाई बनेगा, इस तरीके का करते हैं सब लोग। तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जब ये पेवेट आपने देख लिया कि ठीक है ये एक पेवेट बना है, और दूसरा पेवेट फिर ये आप देख रहे हैं कि ठीक है ये एक पेवेट बन रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। जब भी आप काम करने लगेंगे तो जो करंट प्राइस होगी, करंट प्राइस जहां पे होगी, आप उससे पीछे के 4 पॉइंट देखेंगे। अगर पीछे बड़े पेवेट्स हैं, मेजर पेवेट्स हैं, तो आपको मेजर पेवेट्स को नहीं देखना है, आपको देखना है माइनर पेवेट्स। क्यों, आप अगर माइनर पेवेट्स को देखकर काम करेंगे तो ही ट्रेंड को पकड़ पाएंगे। फिर अगर आप इसको देखेंगे कि नहीं नहीं इतना बड़ा, तो फिर ये तो माइनर पेवेट्स करंट में है, ये आपको धोखा दे देगा। तो ट्रेंड बदलता कैसे है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि पहले माइनर पेवेट्स बनेंगे फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि ठीक है यहां पर जो है मेजर पेवेट्स बन रहे हैं, ठीक है ये मेजर पेवेट्स बन रहे हैं, और यहां पर जो है ये माइनर बन रहे हैं,
ठीक है, यहां पर माइनर पिवट्स बन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है ये बना हाई और ये बना लो और ये बना हाइयर लो, और ये जो है यहां से लेके ऊपर तक इमेजिनरी पिवट माइंड पे कंसीडर नहीं करना है। तो यहां पर आप किस तरह करेंगे, आपके लिए ये रहेगा हाइयर लो और ये रहेगा हाइयर हाई और ये रहेगा लो और ये रहेगा हाई। तो इस तरह देखकर आपको ट्रेंड कंसीडर करना है। ओके, समझ में आ गया? तो जब भी आप कंफ्यूज होने लगेंगे तो आपको करंट मार्केट से पीछे ही ट्रेंड को देखना है कि मुझे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितने पेवेट्स मिल रहे हैं। आपको करंट प्राइस से पीछे 4 पेवेट्स मिल गए, काफी आपके लिए, पीछे का हिस्सा जाने दीजिए, आप बस इतने पे ध्यान दीजिए, इधर वाले को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मेजर पेवेट्स के मुकाबले में माइनर पेवेट्स अगर आपके सामने है तो माइनर को देखिए, और अगर बड़े पेवेट्स नजर आ रहे हैं तो फिर बड़े पेवेट्स के हिसाब से काम कीजिए। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि बड़े पेवेट्स कहां बनेंगे और छोटे पेवेट्स कहां पर बनेंगे। तो उसके बाद में दूसरा क्या है, अब यहां पर उसका एक मिसाल देख लीजिए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। द इमेज शोज प्राइस मेकिंग मेजर पेवेट्स इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह मेजर पेवेट्स मिलेंगे, बड़े पेवेट्स नजर आएंगे, जिससे आपको तो पता चल जाएगा ठीक है अप ट्रेंड है, आपको आसानी से पता चल रहा है कि अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहां से यहां हाई बनाया प्राइस ने, और उसके बाद फिर यहां से लो और फिर ये हाई और फिर ये लो और फिर ये हाई। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको आसानी से बड़े पेवेट्स मिल जाएंगे, मेजर पेवेट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब छोटे पेवेट्स आपके सामने आएंगे, जब आप रियल में काम करने लगेंगे, चार्ट की एनालिसिस करने लगेंगे, चार्ट रीड करने लगेंगे, उस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज को आप अभी ध्यान में बिठा लीजिए कि आपको जो मेजर पेवेट्स मिलेंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे आपको उतने बड़े पेवेट्स मिलेंगे, और जितने आप जो है बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे उतने माइनर पेवेट्स मिलेंगे। तो हमें कौन से टाइम फ्रेम को देखना है ये भी मैं अभी क्लियर करूंगा। तो ठीक है, ये आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक उसका जो है एक फॉर्मेशन आपने देखा कि ये इस तरीके का जो है मेजर पेवेट आपको नजर आएगा। अब उसके बाद अगला क्या है, अब यहां पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर द इमेज शोज प्राइस मेकिंग माइनर पेवेट्स इन वीकली टाइम फ्रेम। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर यहां पर देखिए, ये जब आपके सामने इस तरीके का चार्ट नजर आएगा आप इसको साइडवेज समझ लेंगे। क्या समझेंगे कि नहीं नहीं चलो साइडवेज नजर आ रहा है। तो आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना आपको उतने माइनर पेवेट्स नजर आएंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, इस चार्ट में देखिए आप, ये माइनर पेवेट्स आपको नजर आ रहे हैं। कैसे माइनर पेवेट्स नजर आ रहे हैं, तो आप फौरन क्या करेंगे, उस ट्रेंड को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, हाइयर हाइज और हाइयर लोज के हिसाब से। अब प्राइस यहां से ये इसने हाई बनाया यहां तक, और उसके बाद फिर ये लो बना, और उसके बाद में फिर ये हाई बना, और फिर से ये लो बना, और उसके बाद ये हाई। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा ट्रेंड अप है। क्या है, अप ट्रेंड है। तो आप अगर बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको हमेशा माइनर पेवेट्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है यहां पे, ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है ये कोई छोटी कैंडल नहीं है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो ये कम से कम 20 पॉइंट की एक कैंडल है। कितने? 20 पॉइंट की एक कैंडल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पर हैं। वहीं आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये कैंडल काफी बड़ी हो जाएगी, वहां पे बड़े पेवेट्स नजर आएंगे। तो हमें किस हिसाब से देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पर। और जब भी आप देखेंगे वीकली मंथली टाइम फ्रेम पर तो वहां आपको माइनर पेवेट्स ही देखना है, वहां बड़े पेवेट्स की तरफ मत जाना, वरना बड़े पेवेट्स मिलेंगे नहीं और कभी आपकी एंट्री बनेगी नहीं। तो जब भी आप चार्ट रीड करेंगे तो उस वक्त ध्यान दीजिएगा जो छोटा टाइम फ्रेम है उस छोटे टाइम फ्रेम पर आपको मेजर पेवेट्स देखना है, और जो बड़े टाइम फ्रेम है उस पर आपको माइनर पेवेट्स पर ही काम करना है। ओके, अब अगला, अब यहां पर देखिए द इमेज शोज प्राइस मेकिंग मेजर एंड माइनर पेवेट्स। अक्सर ऐसा होगा जब आप चार्ट रीड करने लगेंगे तो आपके सामने इस तरीके का चार्ट नजर आएगा। अब यहां देखिए ये आपको मेजर पेवेट तो आपको यहां से आसानी से नजर आ रहा है, ये वाला मेजर पेवेट, लेकिन ये इस वाले फॉर्मेशन को आप साइडवेज समझ लेंगे। इस वाले पूरे फॉर्मेशन को आप साइडवेज समझेंगे, लेकिन ये साइडवेज नहीं है बल्कि इसमें माइनर पेवेट्स हैं। हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस वहां से काफी देर से फॉल हो रही थी और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आकर फिर प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। तो कैसे पता चलेगा हमें अप ट्रेंड में है, तो आप क्या करेंगे, फौरन अपने माइंड से अपनी नजर को इस हिसाब से तैयार कीजिए कि जब आप चार्ट देखें तो आपको फौरन समझ में आ जाए कि कौन सा चार्ट चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है।
तो अपने माइंड को और अपने दिमाग को इस हिसाब से, अपनी आंखों को इस हिसाब से ट्रेंड कराइए कि जब भी आप देखें चार्ट तो आपको फौरन समझ में आ जाए कि अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और अगर शुरुआत में ये देखने में तकलीफ होती हो तो आपको जो आपका ब्रोकर होगा या जो भी आप साइट पर या ट्रेडिंग व्यू पर जहां पर भी आप चार्ट देख रहे हैं वहां पे आपको टूल भी मिल जाते हैं चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करने का। तो वो लाइन ड्रॉ करके देख लीजिएगा। कैसे देखेंगे? अब मिसाल के तौर पर ये मेजर पिवट तो आपको नजर आ रहा है कि ठीक है ये एक बड़ा पिवट है, और उसके बाद छोटे पिवट्स कैसे नजर आएंगे? अब प्राइस देखिए यहां से यहां पे आई, फिर यहां से यहां, और उसके बाद फिर से ये लो, और उसके बाद फिर से ये हाई, चाहे ये मान लीजिए या यूं मान लीजिए। अब ये हाई है, फिर से ये लो, और फिर से हाई। अब आप देखिए आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये बना इसका हाई, ये बना लो, ये इसका हाइयर हाई है, और ये इसका हाइयर लो है। तो आपको फौरन समझ में आ गया कि ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो इसी हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप इस मेजर पेवेट को देख लेंगे कि नहीं नहीं ये पेवेट इस तरह बना है, फिर अगली बार अभी साइडवेज है, फिर अगली बार ऐसे या ऐसे कुछ बनेगा, तो आप ट्रेंड कभी भी नहीं ले सकते। ओके, तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं इंडिकेटर लगा देता हूं, इंडिकेटर बताएगा। इंडिकेटर को भी तो किसी के दिमाग ने ही बनाया है ना, तो उसने तो एक फॉर्मेशन बनाकर इंडिकेटर में सेट करके वो सिस्टम में डाल दिया। हो सकता है कभी कभी इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे गलत बता दे, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको ट्रेंड फौरन समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ यहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो ये इस तरीके का जब ट्रेंड चलता है मार्केट में कि बस चल रहा है, छोटे पे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, इसके अंदर से भी ढूंढकर आपको जो है एक ट्रेंड को निकालना पड़ेगा। अब अगला, अब यहां पर देखिए टाइम फ्रेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पेवेट्स। हमें कौन से टाइम फ्रेम पर कौन से पेवेट्स मिलेंगे, ये हमारा मानना है कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और आपको 1 आवर 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर अक्सर आपको मेजर पॉइंट्स ही मिलेंगे। कौन से पॉइंट मिलेंगे? मेजर पॉइंट मिलेंगे, मेजर पेवेट्स मिलेंगे। कौन से टाइम फ्रेम पर? 15 मिनट, 75 मिनट और 1 आवर 25 मिनट पर। और वहीं अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या मिलेगा? डेली टाइम फ्रेम पर आपको मिलेगा मेजर पेवेट्स और माइनर पेवेट्स, दोनों मिल सकते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत होती है माइनर पेवेट्स और मेजर पेवेट्स की। तो आप जब भी डेली टाइम फ्रेम पर काम करेंगे, अब ऐसा नहीं करना कोई कि ठीक है मैं डेली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं कि मुझे ट्रेंड अप लग रहा है, फिर उसके बाद जाकर वीकली भी देख रहे हैं, मंथली भी देख रहे हैं, फिर 75 मिनट का भी ट्रेड देख रहे हैं। नहीं नहीं मुझे यहाँ डेली पे लग रहा है अप ट्रेंड है, और फिर जाकर फिर वो वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, वहां नहीं, वहां तो डाउन लग रहा है। फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर देख रहे हैं, नहीं वहां पर भी डाउन लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, फोकस सिर्फ आप अपने टाइम फ्रेम पर करेंगे। और उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर आपको ज्यादातर माइनर पेवेट्स ही मिलने वाले हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम देखिए, इसको नोट कीजिए, क्योंकि मेजर पेवेट्स और माइनर पेवेट्स में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और इसी वजह से धोखा खाकर लॉस कर बैठते हैं। तो ये हेलमेट पहन के कौन क्लास देख रहे हैं भाई? क्या बात है हेलमेट पहन के, वो भी घर के अंदर? तो नोट कर लिया सबने, आपको 15 मिनट, 75 मिनट या 1 आवर 25 मिनट, या हो सकता है 5 मिनट भी है या 30 मिनट भी है। तो ये जितने छोटे टाइम फ्रेम है उसमें आपको मेजर पॉइंट्स ही मिलेंगे। और हमें कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना है? अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें 15 मिनट, 75 मिनट और 1 आवर 25 मिनट के हिसाब से ही काम करना है। 5 मिनट का ज्यादा लॉजिक नहीं है। अब 15 मिनट और 75 मिनट और 1 आवर 25 मिनट में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, ये 6 घंटा 15 मिनट का मार्केट होता है ओपन। हमारा जो मार्केट ओपन होता है वो 6 घंटे 15 मिनट के लिए ओपन होता है। और उस 6 घंटे 15 मिनट के अगर हिसाब से अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आपको 6 कैंडल्स आपको 1 आवर की दिखा देंगे वो, और एक कैंडल आपको 15 मिनट की ही होगी, जिसकी वजह से आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 30 मिनट के हिसाब से आपको 12 कैंडल्स मिलेंगे, और एक कैंडल जो मिलेगी वो 15 मिनट की ही मिलेगी, लेकिन आप उसको समझेंगे कि ठीक है ये भी आधे घंटे की कैंडल है, जिसकी वजह से आपका जो है आपकी एनालिसिस, आपकी चार्ट रीडिंग गलत हो सकती है। और अगर आप इस हिसाब से करेंगे 15 मिनट, 75 मिनट या 1 आवर 25 मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉपरली आपको कैंडल्स मिलेंगे पूरे जो रियल होंगे। तो ये ध्यान देना भी जरूरी है।
तो अब थोड़ा सा हम चार्ट पर, लाइव चार्ट पर चलकर देखते हैं डॉस थ्योरी भी और मेजर पिवट्स और माइनर पिवट्स किस तरह होते हैं, किस तरह हम देखते हैं। तो चार्ट को किस तरह यूज करना है ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं भी चार्ट पे चलेंगे हम लोग डायरेक्ट लाइव चार्ट पे, और हम लोग देखेंगे वहां पे हायर हाइज हायर लोज और डॉस थ्योरी, हायर हाइज हायर लोज, और उसके बाद मेजर पिवट्स माइनर पिवट्स थोड़ा सा चार्ट पर चलकर देखेंगे ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट पे हम, अगर हमें डॉस थ्योरी देखना है, हायर हाइज हायर लोज, हम किस तरह देखेंगे। अभी आप लोगों को चार्ट एक नजर आ रहा है, ये चार्ट है ब्रोकर का। आप जो भी ब्रोकर पर काम करेंगे, जब भी उसकी चार्ट की एनालिसिस करेंगे, तो हम हायर हाइज कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डॉस थ्योरी कैसे देखेंगे, हायर हाई चल रहा है या लोअर लोज चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मार्केट को जब भी चार्ट ओपन करेंगे, तो चार्ट ओपन करने के बाद हमें इस तरह जब चार्ट नजर आएगा, तो इसके अंदर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चार्ट देखना कैसे है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग पुराने हो जाएंगे तो फिर इतना लाइन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो आपको आंखों से ही नजर आ जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जब ये चार्ट आप ओपन करेंगे, तो यहाँ साइट में कुछ टूल्स आप लोगों को, मिल जाते हैं। आपके ब्रोकर के चार्ट पर भी मिलेगा, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे वहां पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो टूल्स हैं, इसके अंदर देखिए आप हर एक एक जो टूल्स हैं इसके अंदर भी आपको बहुत सारे, अब जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स हैं। ये देखिए, ये सारे टूल्स हैं। इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, ये आगे सब कोर्स में कवर है। आपको धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएगी, दिमाग पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से समझ कर देखिए, आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो भी ब्रोकर होगा, जहां पर भी आपने डीमेट अकाउंट बनाया है, वहां से भी देख सकते हैं, या अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाह रहे हैं तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर क्या है, अक्सर पेड, जब तक पेड आप उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, तब तक आपको उतना अच्छा चार्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बार बार वहां पर न्यूज वगैरह, बीच में एड्स वगैरह आती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी देखेंगे आपके ब्रोकर पर, तो ये साइट में जो टूल्स हैं, इन टूल्स के अंदर यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह है, ये सारी चीजें आपको क्या है क्या नहीं है सब आगे पता चल जाएगी। तो अभी फिलहाल हमें एक लाइन इस पर ड्रॉ करके देखना है, तो वो लाइन हमें कहां से मिलेगी। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए, सेकंड नंबर पर आइए, सेकंड नंबर में भी कुछ नहीं है, आपको यहाँ से तलाश कर लेना है। तो खासतौर से ऊपर से 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे उठाइए, नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा पाथ। तो ये वाला आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया है, ये जो स्टार है, स्टार पे आप टिक करेंगे तो यहाँ आपके शॉर्टकट में आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये शॉर्टकट है, हमने इसका शॉर्टकट बनाया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये पाथ के आगे स्टार है, स्टार क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ शॉर्टकट में भी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने ये इस तरीके का एक एरो आ जाएगा। ये देखिए, ये जो एरो घूम रहा है, ये एरो है। इसको किस तरह करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूं, ये एरो हमें यहाँ रखना है और इस पर एक बार इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको जहां चाहे वहां लेकर चलिए। तो ये सबसे पहले मैंने बनाया इसका एक स्विंग हाई, और उसके बाद में फिर इसका लो, ये था इसका लो, और उसके बाद में फिर ये हाई, और उसके बाद अभी ये प्राइस करंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ किया। तो अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में आप इसको यहाँ से इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसकी साइज छोटी बड़ी करनी है, तो ये जो प्राइस है, जहां पर प्राइस लिखी हुई है, यहाँ से आप ऊपर नीचे करेंगे इस तरह, तो ये इसकी साइज छोटी बड़ी हो जाएगी। फिलहाल अब यहाँ पर देखिए, मिसाल के तौर पर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, तो हमें मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए कितने पिवट्स चाहिए, 4 पिवट्स चाहिए या 4 पॉइंट चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है और कैसे चलता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर एक लो बनाई थी, ये था प्राइस का लो, और ये था इसका हाई, ठीक है, हाई। और उसके बाद ये क्या था इसका हायर हाई, ये हायर हाई। तो अभी भी हमें 3 पॉइंट मिले हैं, 1 2 3। तो चौथा पॉइंट हम इधर पीछे भी कर सकते हैं इस तरह, जैसे यहां से प्राइस फिर ऊपर गई है, तो ये हमारे लिए क्या है, चौथा पॉइंट। यहां से अगर आपने इसको कंसिडर किया, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हमें मिल गए, और ये था इसका हायर लो, हायर लो। तो यहां से लेके यहां तक हमें पता चल गया कि ट्रेंड अप है। क्या पता चल गया, यहां से लेके यहां तक कि ये लो है, फिर ये हाई, फिर ये हायर हाई, और उसके बाद ये हायर लो।
मतलब क्या है, ये ट्रेंड अप है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ये जब आप लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे ना चार्ट पर, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप इसमें ज्यादा माहिर हो जाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हर बार ये लाइन ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक, अभी ये वाला हिस्सा भूल जाइए। यहां तक आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ट्रेंड यहां से अप है। और अगली बार जब प्राइस यहां से, मैं थोड़ा सा ये लाइन को डिलीट कर दूं ताकि आपको मुझे समझाना आसान हो जाए। एक सेकंड, यहां से इस तरह करके आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस यहां से लो बनाई थी, ये बना इसका हाई, फिर से बना ये लो, और फिर ये इसका एक हायर हाई। और यहां मान लीजिए अभी तक ट्रेंड अप है, और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आ गई, मतलब क्या, मतलब ट्रेंड अब बदलने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस ने अपने पिछले लो के बराबर आ गई है, देखिए इक्वल, यानी पिछला जो लो था इसका हायर लो, उसके लेवल आ गई। मतलब क्या है, अब ट्रेंड क्या हो गया, साइडवेज। अब क्या हो गया, साइडवेज हो गया। यहां तक प्राइस अब थी, लेकिन जैसे ही इस लो के बराबर आ गई, तो अब ये क्या होगा, ये इक्वल लो। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल लो हो गए। इक्वल लो मतलब क्या, अब ट्रेंड हो गया साइडवेज। और अगर प्राइस यहां से नीचे आ जाती है, यहां से नीचे आ जाती है, तो अब ट्रेंड कंडीशन क्या होगी, अब क्या है, अब थोड़ा सा इसको मैं, अब ध्यान दीजिए, अगर प्राइस यहां से नीचे आ गई, तो अब यह है इसका, मान लीजिए ये हाई है, और ये हायर हाई है, और ये लो है। अब इमेजिनरी, यहां पे इमेजिनरी पिवट कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि अब जो बनेगा वो तो लोअर लो बनेगा ना इसका। ये जो लो है इससे भी लो का लो बनेगा, इमेजिनरी पिवट आ जाएगा। तो प्राइस जहां से भी यूटर्न होगी, वो होगा हमारे लिए इसका क्या होगा, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो। अब ट्रेंड कंडीशन क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हाई, ये हायर हाई, लो, और उसके बाद में लोअर लो। मतलब क्या, अभी भी ट्रेंड साइडवेज है। अगर प्राइस यहां से आकर यू फिर से हो जाती है, अब ट्रेंड क्या हो जाएगा, अब होगा ट्रेंड डाउन। क्यों? क्योंकि अब ये हो जाए हाई इसका, और ये बनेगा इसका लोअर हाई। ये बना इसका लोअर हाई, और ये बना लो, ये लोअर लो, ये 4 पॉइंट मिले। और जब ये लाइन, ये वाली इसकी लेवल ब्रेक हो गई, ये वाली लेवल ब्रेक हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पिवट। इमेजिनरी पिवट मतलब क्या, ट्रेंड कंडीशन रहेगा, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब जिस ट्रेंड में चल रहा था प्राइस, जिस ट्रेंड में चल रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, वो डाउन ट्रेंड में है। अगर प्राइस यहां नीचे आने के बदले यहीं से रिवर्स हो जाती, तो हम बोलते थे कि हाँ ये ट्रेंड अभी भी अब साइडवेज है, डाउन ट्रेंड से साइडवेज है। और अगर फिर यहीं से वो ऊपर चली जाए, तो अब क्या होगा, मतलब ये होगा हाई, ये होगा इसका लो, ये इक्वल लो, अभी भी साइडवेज। तो जब ट्रेंड बदलना होगा, तो वो पहले क्या होगा, साइडवेज होगा। तो इस स्टॉक में भी इसी तरह कि अभी यहां पर आप देखेंगे कि अगर हमने इस पिवट को कंसीडर किया, उसके बाद ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, और उसके बाद अब देखिए, अब ये इक्वल लो हो गया। अगर हम इसे डाउन ट्रेंड समझते, या फिर किसी, अगर इस तरह हम इसको इस तरह ले लीजिए, मिसाल के तौर पर वो यहां से इस तरह होता, इसको भूल जाइए, इस तरह होता, अब क्या होगा, अब ट्रेंड कंडीशन कौन सा है, अभी भी डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहां से अभी तक प्राइस यूटर्न नहीं हुई है। जब तक ये यूटर्न ना हो जाए, तब तक अभी भी डाउन ट्रेंड है। करंट मार्केट प्राइस यही है, हो सकता है प्राइस यहां से नीचे आ जाए, यहां से नीचे आ जाए, तो अभी भी डाउन ट्रेंड है। और अगर वो यहां से नीचे आने के बजाय अगर वो यहां से यूटर्न हो जाती है, तब हम बोलेंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड है। समझ में आया? चलिए कोई और एक स्टॉक देख लें जिससे समझना आसान हो जाए। चलिए चलिए, अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देख लेते हैं कि ट्रेंड किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, हायर हाई हायर लोस। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, ये यहां से हम टाइम फ्रेम सेट करते हैं।
जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट जब भी आप सेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, ये सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पर आ जाते हैं। आप इन टाइम फ्रेम को यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने इसका कुछ फेवरेट बनाया है, शॉर्टकट बनाया, मतलब क्या, अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के आगे जो स्टार है मैंने इसे टिक कर दिया है। उसके बाद 15 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 75 मिनट, 1 आवर 25 मिनट। तो इस तरह जैसे 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 मैंने टिक किया वो सारे यहाँ मेरे शॉर्टकट में है। आपको जितने टाइम फ्रेम चाहिए, जो जो अलग अलग टाइम फ्रेम चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने शॉर्टकट में ला सकते हैं। यहाँ से इस वाले बार में ला सकते हैं और यहाँ से इसका शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सारे शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिए हैं। और ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए हमें माइनर पिवट्स को कंसीडर किस तरह करना है। माइनर पिवट को कैसे करेंगे, अब मिसाल के तौर पर यहां आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो यहां से आपको अप ट्रेंड लग रही है, यहां से प्राइस आपको अप ट्रेंड में लग रही है, लेकिन ये एक इसमें भी एक पिवट्स है। इसको कैसे कंसीडर करते हैं, अब मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से यहां तक आई और उसके बाद फिर ये लो। अब यहां पर देखिए ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसकी विक यहां तक है, मतलब प्राइस यहां तक आई थी, तो हम क्या करेंगे यहां तक इसे ये करेंगे। तो ये एक पिवट है और उसके बाद फिर प्राइस यहां तक आई, फिर यहां से ये डाउन और फिर यहां से ये अप और उसके बाद फिर प्राइस यहां से नीचे। तो अभी यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, ये लो, ये हाई और ये इसका लो। ठीक है, मतलब यहां से ट्रेंड अभी भी अप है। क्यों, क्योंकि हायर हाइज और लो और हायर लोस को बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। तो जब भी आप इस तरीके का चार्ट देखेंगे तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। इस तरह लाइन ड्रॉ करके आपको देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। डॉस थ्योरी इसी को कहा जाता है। डॉस थ्योरी के जरिए हमें ट्रेंड का पता चलता है कि कौन से प्राइस कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रही है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब जैसे यहां पर ये डाउन ट्रेंड है तो ये हम इसे मेजर पिवट्स ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पिवट्स बन रहे हैं। अब माइनर पिवट्स कैसे होंगे, अब यहां पर देखिए हो सकता है इसे हम माइनर पिवट बोले। करंट मार्केट प्राइस यहां पर है, प्राइस यहां से यहां तक आई थी, फिर यहां नीचे, फिर यहां से यहां तक, फिर नीचे, फिर यहां से यहां तक, फिर नीचे, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। तो ये माइनर पिवट्स हैं, छोटे छोटे पिवट्स हैं। देखिए फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक आई है प्राइस। उसके बाद फिर यहां पर चलिए यहां तक ले लीजिए या यहां तक ले लीजिए, फिर यहां से यहां। तो ये माइनर पिवट्स हैं, ये छोटे छोटे पिवट्स। तो जब पिवट्स माइनर पिवट्स बन रहे हैं तो माइनर पिवट्स के हिसाब से काम कीजिए। जब पिवट्स आपको बड़े पिवट्स मिलेंगे, बड़े पिवट्स आपको कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको 75 मिनट पे, 1 आवर 25 मिनट पर या 5 मिनट पर। ये आपको यहां पर मेजर पिवट्स मिलेंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम होंगे उसमें आपको मेजर टाइम फ्रेम मिलेंगे और डेली, वीकली, मंथली ऐसे टाइम फ्रेम पर आपको जो है वो छोटे पिवट्स मिलेंगे, छोटे पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं उसमें अगर छोटे पिवट्स हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप छोटे पॉइंट्स के हिसाब से काम कीजिए। और अगर छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं वहां मेजर पिवट्स हैं तो मेजर पिवट्स के हिसाब से काम कीजिए।